नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पत्र लेखन का। पत्र लेखन अभिव्यक्ति का एक बहुत पुराना और सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को हम समझते हैं। पत्र आपसी जुड़ाव का साधन है। पत्र हमें जोड़ने का काम करता है। दूर दराज कोई व्यक्ति रह रहा है, घर में व्याकुलता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी व्याकुलता को दूर अगर कोई करता है तो वह है पत्र। पत्र के अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो भेद हैं। वो भेद हैं पत्र लेखन के। पत्र के दो भेद, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नाम क्यों रखा गया? औपचारिक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके लिए खास निर्धारित किया गया है फॉर्मेट को। उस फॉर्मेट के अंतर्गत ही हमें उस पत्र को लिखना है, इसलिए औपचारिक नाम दिया गया है इसका। ठीक है। इसे कार्यालयीय पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र को कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल लेटर भी कहते हैं इसे। औपचारिक पत्र को आधिकारिक पत्र भी कहा गया है। कई नाम औपचारिक पत्र को आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, उसके बाद फॉर्मल लेटर। तीनों नाम कोई भी नाम रहे तो आप समझिए कि हमें किसी ऑफिस को, किसी विभाग को लिखना है। ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत यानी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है प्रार्थना पत्र, जो आप प्रायः अपने प्राचार्य के नाम, अपने कक्षाध्यापक के नाम आप लिखते हैं छुट्टी के लिए। तो प्रार्थना पत्र तो आप समझ गए। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव प्रायः बच्चे कहते हैं। तो औपचारिक या आधिकारिक पत्र के अंतर्गत आता है प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र। जैसे आपको शिकायत है बिजली विभाग से, आपकी शिकायत है नगरपालिका से कि नगरपालिका की गाड़ी हमेशा नहीं आती है, 15 दिन पर, 20 दिन पर आती है। पूरे मोहल्ले में कचरे का अंबार लग गया है, सही ढंग से उसका उठाव नहीं हो रहा है। तो इसकी शिकायत आप संदर्भित पदाधिकारी को लिख रहे हैं, तो वो है शिकायत पत्र। बिजली विभाग के पास आप पत्र लिखते हैं शिकायत के रूप में कि बिजली कभी रहती है, कभी चली जाती है। पीएचडी को आप लिखते हैं, पानी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, सही समय पर पानी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो ये
सब संदर्भ में जो आप लिखते हैं तो वह है शिकायत पत्र। ठीक है। उसके बाद शिकायत पत्र के बाद संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जैसे आप हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसके संपादक को आप लिखते हैं, या फिर दैनिक जागरण के संपादक के पास लिखते हैं, या प्रभात खबर के संपादक के पास पत्र लिखते हैं, जिसमें आप अपने मोहल्ले की समस्या के बारे में लिखते हैं, या आप कोई रचना किए हैं, उस रचना को छपवाने के संदर्भ में आप पत्र लिखते हैं संपादक के पास। तो ये जो पत्र होगा वो संपादकीय पत्र है ना कहलाता है। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र नौकरी पाने के लिए जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवास, स्थानीय आवास, उसके बाद मूल निवास स्थान, लिंग, एजुकेशन, यानी अपने से संबंधित सारी जानकारी आप उसमें भरते हैं, तो वो है आवेदन पत्र। उसके बाद व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र कहते हैं जब हमें व्यवसाय के लिए हमें मंगाना है, मान लेते हैं भारती भवन से हमें मंगाना है विद्यालय की लाइब्रेरी के लिए 500 किताबें, तो ऐसी स्थिति में हम किताब की मांग करेंगे भारती भवन से कि आप हमें इतने किताब शीघ्र मुहैया कराएं, और उसके बाद मैं उसकी रकम चेक के माध्यम से दे दूंगा, या मैं अग्रिम चेक भेज रहा हूं। तो ये जो हुआ ये हुआ व्यावसायिक पत्र, जिससे आपका बिजनेस चलता है। उसके बाद व्यावसायिक पत्र के बाद शासकीय पत्र। सरकार के द्वारा उपायुक्त जो है वो भेजते हैं, है ना, कि कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, मास्क लगाना है। तो ये जो हुआ शासकीय पत्र हुआ। उसके बाद इसे सरकारी पत्र भी कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में जो है वो पदाधिकारी का नाम भी लोग संलग्न कर देते हैं, वो अर्ध सरकारी पत्र है। इसके बाद तार, टेलीग्राम, इसमें शब्दों पर पैसे लगते हैं, है ना, कि हमने इतने शब्दों में लिखा, उसके पैसे अलग लगे, एड्रेस का पैसा नहीं लगता है। उसके बाद कार्यालय आदेश, किसी को ऑर्डर हुआ कि भाई कोरोना काल में या वैसे भी जितने भी पदाधिकारी हैं खूंटी जिला के, सबको यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यस्थल पर ही रहें या जिला खूंटी में ही अपना आवास बनाएं। आवास बनाए मतलब वो रहें,
ये जो हुआ कार्यालय आदेश, या फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को ये निर्देशित किया जाता है, सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे 7 बजे तक अपने अपने कार्यालय में पहुंच जाएं। तो ये जो आदेश दिए गए डीसी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो ये हुआ कार्यालय आदेश। अधिसूचना भी वही है, सूचित किया जाता है, नोटिस जो कहा जाए रहता है। ये हमने देखा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, इतने आते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। रिश्तेदारों को कोई बात कहने के लिए औपचारिकता की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है ना। आप कैसे भी कह दें, लेकिन उसके भी फॉर्मेट है। तो अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहा गया है, पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं आप। इसके अंतर्गत आता है बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, इतने आते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। बधाई पत्र आप अपने मित्र को देते हैं जब वो कहीं कोई अच्छी सफलता उसे मिलती है, तो आप उसे बधाई पत्र देते हैं। धन्यवाद पत्र, जो कोई व्यक्ति आपके लिए थोड़ा कष्ट उठा करके आपका वो काम कर दिया, तो आपने धन्यवाद पत्र उसके नाम से लिखा। शुभकामना पत्र, किसी पर्व पर, त्योहार पर आप अपने दोस्तों को शुभकामना भेजते हैं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब बात करते हैं निमंत्रण पत्र का। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, इसमें आप अपने मित्र को, अपने स्वजन को, अपने सगे संबंधी को इनवाइटेशन देते हैं, है ना। कोई नई दुकान खुली आपकी, तो उसमें आमंत्रण पत्र आप भेजते हैं। भोजन पर अगर किसी को बुला दिए, है ना, तो निमंत्रण पत्र हो गया। और संवेदना पत्र, मान लेते हैं किसी के यहाँ कोई अनहोनी घटना घट गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसे ढाढ़स बंधाने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए आप उसे संवेदना पत्र लिखते हैं, संवेदना पत्र भेजते हैं आप। करके सबों का फॉर्मेट एक जैसा ही होता है। आइए फिर से एक बार करते हैं। और औपचारिक पत्र को ऑफिशियल पत्र भी कहा गया है, कार्यालय पत्र भी कहा गया है। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना इत्यादि आते हैं। अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। पत्र का प्रारूप, है ना, मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। उम्मीद है कि आप औपचारिक और अनौपचारिक
पत्र को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।